बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेरीना आमिर एंड यू नो व्हाट, एमडीकेट में सबसे ज़्यादा डेंजरस चैप्टर कौन सा होता है? वो जो इजी लगता है लेकिन एमसीक्यू उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है और नाम है होम्योस्टेसिस। जी आज की वीडियो लेक्चर नहीं है, आज की वीडियो एमसीक्यूज बेसिस पे है। जिसने आज के एमसीक्यू स्किप किए सो उसने एमडीकेट सीट अपनी स्किप कर दी। हर एमसीक्यूज आज आपके माइंड में न्यू कॉन्सेप्ट लाएगा, हर ऑप्शन आज आपको टॉपर थिंकिंग सिखाएगा और जो वीडियो एंड तक देखेगा उसके लिए होम्योस्टेसिस चैप्टर नहीं स्कोरिंग वेपन बन जाएगा। एंड सो फोकस रखें अपने साथ, फोन साइड पे रखिए, ब्रेन ऑन रखिए। लेट्स स्टार्ट होम्योस्टेसिस एमसीक्यूज। सो अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज डैश हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। उसको हम कहते हैं हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होगा सो हाइपर कैल्शियमिया होगा। नाउ डैश हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट, ऑक्सलेट ज़्यादा होगा तो हाइपर ऑक्सिलेरिया। थर्ड, द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स आर, अच्छा किडनी स्टोन में सबसे ज़्यादा जो स्टोन्स 80% होते हैं वो कौन से? कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप। नाउ हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग द ब्लड। एब्डोमेन हैज़ अ पेरिटोनियल कैविटी लाइंड बाय थिन एपिथेलियम कॉल्ड पेरिटोनियम। हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें जो लाइनिंग एपिथेलियम की होती है मेम्ब्रेन, बेसिकली इट्स अ मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड पेरिटोनियम। द हाई डिग्री रीनल फेलियर ऑल्सो कॉल्ड एज, हाई डिग्री को हम क्या क्या कहते हैं? एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहते हैं और यूरीमिया भी कहते हैं। सो वी कैन से बोथ ए एंड बी। द टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा चुकी हूँ, सो ये लास्ट हमारे एमसीक्यूज हैं तो मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट, फर्स्ट एमसीक्यू, देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर tends to fluctuate more or less with ambient temperature where air or water temperature are changed. These are called poikilotherms or we can say ectotherms. Ectotherms को हम warm blooded animals कहते हैं जो अपना fluctuate करते रहते हैं टेम्परेचर को। Next MCQ, the other animals that are exposed to changing air or water temperature maintain their body temperature are the, उनको कहते हैं हम homeotherms and also called as endotherms. So यहाँ both A and D देना चाहिए था but given नहीं है, so ये homeotherms को हम क्या कहते हैं? endotherms. Next MCQ, dash are of those animals who are capable of varying degrees of endothermic heat production but generally do not regulate their body temperature within a narrow range. Means ये endothermic भी होता है and ectotherm भी होता है। एक्टोथर्म मीन्स पोइकिलो और एंडो मीन्स होम्यो, ये दोनों ही होते हैं। इसमें क्या बोला है कि डिग्री भी चेंज कर रहे होते हैं और लिखा हुआ नहीं भी कर रहे होते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोथर्म, जो बीच की टर्म होती है। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय मूवमेंट। अच्छा, हीट प्रोडक्शन किससे इंक्रीज होती है? हीट कौन प्रोड्यूस करता है? शिवरिंग। जब हम शिवर होते हैं तो हमारे क्या होता है? कोल्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं? शिवरिंग कर रहे होते हैं सो डैट हमारी हीट प्रोड्यूस हो सके और हमें वार्म अप मिल सके। The homeostatic thermostat is present in the dash a brain part. Hypothalamus is a brain part that regulates the temperature and also called the thermoregulator. Next, normal temperature range for active life is called 10 to 35 होती है हमारी नॉर्मल रेंज एक्टिव लाइफ के लिए, बिकॉज एंजाइम हमारा क्या है? एंजाइम किस पे एक्टिव रहता है? 37 सेल्सियस। सो क्लोज यहाँ जो हमारा पॉइंट आ रहा है डेट इज 10 to 35 सेल्सियस। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इंटरनल हीट बाय मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से ही इंटरनल हीट हम गेन करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या? कैटाबॉलिज्म भी आता है एंड एनाबॉलिज्म विच वी डिस्कस्ड इन, हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें बायोएनर्जेटिक में एंड ऑल्सो इन एंजाइम विच इज़ नॉट अ मीन ऑफ थर्मोजेनेसिस इन मैन में स्वेटिंग जो है थर्मोजेनेसिस नहीं होती, मतलब नॉट अ मीन ऑफ थर्मोजेनेसिस इन मैन, स्वेटिंग। Now next, which one is mechanism adopted by various animals for thermal regulation in hot season? Hot season में vasodilation भी होती है। vasodilation means dilate करी होती है, वैसे sweating and panting भी होती है, reduction in the subcutaneous fat भी होता है, reduction होता है क्योंकि hot season में हमारी जो subcutaneous fat होता है ना वो भी reduce हो रहा होता है। That's all of the above. In brain thermoregulatory center कौन होता है? Hypothalamus. The hypothalamus, the thermoregulatory center of body, is set at a particular point called set point कहते हैं and set point is about 37 Celsius. So that's all for today. I hope that clear your mind, that build up your concepts also, and इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारे दूसरे चैप्टर पे होने वाली, that is gonna be chemical coordination I think. So हाँ, उस चैप्टर पे हम
पढ़ेंगे। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आप लोगों के सारे MCQ सॉल्व करवा चुकी हूँ। और ये जो MCQs होते हैं ये मैंने प्रीवियस भी बोला है कि अनिल हुसैन के होते हैं, जिसने ये MCQs कर लिए उसकी MD सीट पक्की है। और जिस तरह मैंने जो कंडीशन प्रोवाइड की हुई है कि आपने मुझे ही जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ उसको तरीके को फॉलो करना है, जिस तरह मैं समझा रही हूँ, जिस तरह मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रही हूँ वही पढ़ना है। नो नीड टू मतलब आपको ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना, आपको उतना ही फोकस करना है जिसके आपकी नीड है। सो स्टे ट्यून विद मी, स्टे मोटिवेटेड, अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए